आप सभी ने यह सुना होगा कि सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है। सुबह जल्दी उठने से हमें कुछ घंटे ज्यादा मिल जाते हैं जिनका उपयोग हम अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन असल में सुबह उठने के क्या चमत्कारी फायदे होते हैं, इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। हम सभी ने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुना तो जरूर होगा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के बारे में और इसके चमत्कारिक फायदे के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, आज की वीडियो में हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को कमल जैसी सुंदरता, मान सम्मान, कीर्ति, धन, वैभव, स्वास्थ्य और लंबा आयुष प्राप्त होता है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में निंद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। जो लोग बीमारी से मुक्त लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का समय, जिसका उपयोग ठीक से करना अगर आप लोगों को आ गया तो कुछ ही समय के पश्चात आपके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर आप दंग रह जाएंगे और आप अपने किसी भी लक्ष्य को इतनी आसानी से पा लेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य ठीक उसी तरह विकसित होता है जैसे कि पानी, खाद और सूर्य की उपस्थिति में कोई पौधा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ध्यान यानी कि मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार इस समय को प्रार्थना, धार्मिक अध्ययन, ध्यान, मनन, चिंतन और आयोजन के लिए महत्वपूर्ण माना है। तो अब हम आपको यह बताएंगे कि इस समय के दौरान ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है जो ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतना पावरफुल बनाता है। पहला है अच्छे मुहूर्त से शुरुआत। हम हमेशा अपने शुभ कार्यों की शुरुआत मुहूर्त देखकर ही करते हैं, जैसे कि शादी करना, गृह प्रवेश करना आदि। तो फिर हम अपने महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत एक अच्छे मुहूर्त से क्यों ना करें। लेकिन मुहूर्त किसे कहा जाता है? एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। 1 घड़ी बराबर 24 मिनट और 2 घड़ी बराबर 48 मिनट और 48 मिनट बराबर 1 मुहूर्त और 24 घंटे के एक दिन में ऐसे 30 मुहूर्त होते हैं, जिसमें 29 विक्रम का मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त और ज्ञान प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए और अपने सर्वांगीण विकास के लिए यह ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही अनुकूल समय है। आपका लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्रता चाहिए होती है, ताकि आपको कोई भी अंदरूनी या बाहरी चीज विचलित ना करे। और ऐसी एकाग्रता में आप जो भी कार्य करेंगे वह कार्य बहुत ही बेहतरीन होगा। और इसी एकाग्रता के लिए योगी और मुनि लोग एकांत की तलाश में पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं। लेकिन हम सांसारिक लोगों के लिए परमात्मा ने एक ऐसा समय दिया है जिसमें पूरा ब्रह्मांड लक्ष्य प्राप्ति में हमारी मदद करता है, और वह है ब्रह्म मुहूर्त। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, सनातन धर्म एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है और इस पद्धति में बताया गया है कि शाम का 6 से 9 का समय रुद्रकाल है, जिसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे का समय है राक्षस का, जिसमें हमें किसी भी हालत में जगे हुए नहीं होना चाहिए। 12 से 3 बजे का समय है गंधर्व का, जिसमें कि हमें गहरी नींद आती है। और 3 से 6 बजे मनोहर काल के दौरान हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारे इस यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज्यादा होता है। और इस दौरान किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आप कुछ दिनों के अंदर ही ध्यान लगाने में निपुण होने लगेंगे और आपको अपने आप में परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। कॉस्मिक एनर्जी के बाद ब्रह्मांड हमें दूसरी चीज देता है, जो कि है न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण। क्या आप जानते हैं कि तेज आवाज का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। हमारे आसपास की आवाजें हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, जिससे दिमाग ठीक तरह से कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। और जब बात फोकस और कंसंट्रेशन की आती है तो छोटी छोटी बातें भी अपना महत्व रखती है
और जब सुबह के समय शांत वातावरण में हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्राप्त करते हैं। तीसरा है शुद्ध वातावरण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा वातावरण सबसे साफ होता है? सुबह के समय वातावरण में 41% ऑक्सीजन और मात्र 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि न्यूनतम प्रदूषण। अब आप जानते ही हैं कि शुद्ध हवा से सैकड़ों फायदे होते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शुद्ध हवा हमें बहुत ज्यादा शक्ति देती है और मस्तिष्क को तेजी से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आपने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड और प्रकृति हमारा किस तरह से सहयोग करती है। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर ब्रह्म मुहूर्त में किस तरह से सहयोग देता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा शरीर जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना है और इन्हीं 5 तत्वों के मिलने से हमारे शरीर की मुख्य शक्ति का निर्माण होता है। वायु और आकाश से वात बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, जल और पृथ्वी से कफ बनता है। अब यह जो वात शक्ति होती है वह मानसिक कार्य करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाम को 2 से 6 तक और सुबह 2 से 6 तक वात शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। इस समय के दौरान हमें रचनात्मक और बौद्धिक कार्य करने चाहिए, लेकिन वात शक्ति के दरमियान हमें मस्तिष्क से जुड़े हुए कार्य क्यों करने चाहिए? तो यह जो वात शक्ति होती है वह हमारे शरीर के एक ऐसे चक्र से जुड़ी हुई है जो आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है, जो हमारी भावनाओं को भक्ति, शुद्ध, ईश्वर, प्रेम और निष्ठा की ओर मोड़ता है। और सबसे खास बात इस चक्र के देवता शिव और पार्वती है। शिव चेतना और पार्वती प्रकृति की प्रतीक है, जिससे हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है और इस चक्र का नाम है अनाहत चक्र। और जब ब्रह्म मुहूर्त में वात शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है तो जब हम कोई बौद्धिक कार्य करते हैं तो यह अनाहत चक्र भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। अनाहत चक्र का रंग हल्का नीला आकाश का रंग है। अनाहत का समान रूप तत्व वायु है। वायु प्रतीक है स्वतंत्रता और फैलाव का और आकाश प्रतीक है अनंतता का, जो हमारी रचनात्मकता को, हमारे ज्ञान को अनंत तक फैलाने में मदद करता है। अनाहत चक्र से उदय होने वाली दूसरी शक्ति संकल्प शक्ति है, जो इच्छा पूर्ति की शक्ति है। आपका अनाहत चक्र जितना अधिक शुद्ध होगा उतनी ही शीघ्रता से आपकी इच्छा पूरी होगी। अच्छी गहरी नींद के बाद ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क अपेक्षाकृत ज्यादा शांत और क्रियाशील होता है। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड और हमारा शरीर दोनों ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। हमारा शरीर प्रकृति के बनाए नियमों के अनुसार चलना चाहिए। किसी नदी में भी जब हम पानी की धारा के साथ तैरते हैं तो आसानी से तैर पाते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में तैरेंगे तो तैरने में काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बौद्धिक और मानसिक कार्य को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की ओर उठकर जागृत होने की सलाह दी है। प्रकृति आपका साथ दे रही है, आपका शरीर भी आपका साथ दे रहा है। बस आपको जरूरत है प्रकृति और शरीर को साथ देने की। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपने विचार व्यक्त करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।